नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो कि एनसीएल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें ताकि आप लोग के एक भी प्रश्न एनसीएल की परीक्षा में ना छूट सके। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प द्रव्यमान की इकाई नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 4 जो डाइन है दोस्तों वो द्रव्यमान की इकाई नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी पौंड, किलोग्राम और ग्राम जो है दोस्तों द्रव्यमान की इकाई है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर सीजीएस में बल का मात्रा क्या होता है? वो होता है डाइन। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या अगला। तो प्रश्न दोस्तों, निम्न में से न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। न्यूटन के प्रथम नियम को किस नियम से जाना जाता है दोस्तों? तो सही उत्तर क्या होगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 2 जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से एम्पियर मापने की इकाई है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एम्पियर है ये किसकी इकाई है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 2 एम्पियर जो है दोस्तों विद्युत धारा की इकाई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न दोस्तों, द्रव चालित मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बताइए जो हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं दोस्तों वो किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो सही उत्तर क्या होगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 2 पास्कल सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ठीक है दोस्तों, जो हाइड्रोलिक मशीन होती हैं वो पास्कल्स लॉ पर वर्क करती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन सा यंत्र है? तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग को दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर 1 पायरोमीटर। ठीक है दोस्तों, पायरोमीटर का उपयोग भट्टियों के अंदर के तापमान मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसी यंत्र का प्रयोग दोस्तों सूर्य, चंद्रमा आदि के सतहों के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। और दोस्तों जो पायरोमीटर होता है ये रिमोट सेंसिंग प्रणाली पर आधारित होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से दोस्तों कौन सा बैड हीट कंडक्टर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, शीशा। ठीक है, जो शीशा होता है दोस्तों ये ऊष्मा का बुरा परिचालक होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न दोस्तों, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ताप के किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, केल्विन में। ठीक है दोस्तों, जो केल्विन होता है दोस्तों वह व्युत्पन्न इकाई है। ठीक है, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तापमान मापन में किया जाता है। केल्विन एक दोस्तों ऐसा पैमाना है जिसमें ऋणात्मक मान नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। और दोस्तों फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, और केल्विन में कितना होता है? 310 डिग्री केल्विन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता निम्न में से किस माध्यम में अधिक होती है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किस माध्यम में अधिक होती है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 धातु में। ठीक है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता धातु में अधिक होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुँच सके और उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसकी इकाई है? दोस्तों बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ल्यूमेन किसकी इकाई है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में दोस्तों सही उत्तर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 3 ज्योति फ्लक्स की इकाई है। ठीक है दोस्तों, ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स की इकाई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रवा नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से कौन सा क्रिस्टल नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोगों दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, जो गंधक है दोस्तों वो क्रिस्टल नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है अगला। तो दोस्तों क्वेश्चन है, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, द्रव कितने अवस्थाओं में पाए जाते हैं? तो दोस्तों आप लोगों ने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर्स। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। ठीक दोस्तों, द्रव 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ये तो आप लोग को पता होगा, ठोस, द्रव, गैस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, द्रव्यमान संख्या निम्न में से किसका योग है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या दिए गए विकल्पों में से किसका योग है? तो सही उत्तर क्या होगा आप लोग दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग दोस्तों द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्पों में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? तो यहाँ पर आप लोग को पता चल गया होगा दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर 4 है फोटोन, वो क्या है? अणु का भाग नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? परमाणु के एक मूल अवयव हैं। ठीक है, और जबकि जो फोटोन है दोस्तों वो ऊर्जा का बंडल होता है। ठीक है, और जो प्रकाश के वेग से चलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका। तो बताइए फ्रेंड्स, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है दोस्तों, क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सही होगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दोस्तों जो टंगस्टन होता है उसका गलनांक क्या होता है दोस्तों? उच्च होता है। ठीक है, इस कारण दोस्तों उसका विद्युत बल्ब में प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों? वो कौन सा पदार्थ है जो बहुत ही कठोर और बहुत ही तन्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, नाइक्रोम। ठीक है दोस्तों, और जो नाइक्रोम होता है दोस्तों इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले हमारे साइंस की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जरूर देखें, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग जाकर वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, आवर्त सारणी में वह कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है? तो बताए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है? तो सही उत्तर क्या होगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1, कार्बन। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर वायुमंडल में सबसे कम किस गैस की प्रतिशत मात्रा है? तो सही उत्तर क्या होगा आप लोग का दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, इसकी प्रतिशत मात्रा कितनी है? 0.03%। ठीक है, और सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? नाइट्रोजन। तो आप लोग को पता होगा ये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक RDS का अन्य नाम है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बताइए RDS का अन्य नाम कौन सा है? तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, साइक्लोनाइट। ठीक है दोस्तों, जो साइक्लोनाइट है वो RDS का दूसरा नाम है। यहाँ पर बात करते हैं RDS की, तो RDS का पूरा नाम क्या है? रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव। ठीक है दोस्तों, और RDS की खोज किसने की थी? तो वो जर्मनी रसायनक कौन थे? हेनिंग ने। ठीक है दोस्तों, और ये कब की थी? 1899 ईस्वी में की थी। तो ये सब बातें आप लोग ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न दोस्तों, हाइड्रोजन को जलाने से निम्न में से क्या बनता है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से उत्तर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के वायु की उपस्थिति में दोस्तों जलने पर क्या बनता है? तो सही उत्तर होगा आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, पानी बन जाता है। ठीक है दोस्तों, जब हाइड्रोजन को वायु की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो दोस्तों पानी बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
3 बिल्कुल सही होगा। दोस्तों जो हाइड्रोजन होता है वो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, ठीक है। और दोस्तों जो हाइड्रोजन होता है इसे ग्रीन गैस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और भविष्य का ईंधन भी दोस्तों हाइड्रोजन गैस को ही कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन में से कौन सर्वोच्चतम ईंधन है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 3 प्राकृतिक गैस, ठीक है दोस्तों। जो प्राकृतिक गैस है ये स्वच्छतम ईंधन है, ठीक है। और दोस्तों क्यों है ये? क्योंकि ये कम मात्रा में प्रदूषणकारी गैस उत्सर्जित करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप लोग के एक भी प्रश्न एनसीए की परीक्षा में ना छूट सके। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है? तो बताए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से किसका प्रयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों, पेंसिल बनाने के लिए। और दोस्तों ग्रेफाइट होता है ये कार्बन का क्या होता है? अपर रूप होता है, और इसका प्रयोग दोस्तों परमाणु रिएक्टरों में भी किया जाता है, ठीक है। और ग्रेफाइट का यूज़ दोस्तों भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। तो इतनी सारी बातें यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित प्रकार की कांच में से कौन सा एक परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है? तो दोस्तों बताइए, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, क्रुक्स कांच, ठीक है दोस्तों। जो क्रुक्स कांच होता है वो परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है, ठीक है। और दोस्तों जो क्रुक्स कांच होता है वो परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करने की क्षमता भी रखता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? तो बताइए फ्रेंड्स, वो कौन सी गैस है? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, जीवन की मूलभूत इकाई निम्न में से क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग में से काफ़ी स्टूडेंट जानते होंगे, वो है आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, कोशिका, ठीक है दोस्तों। जो सेल होता है वो जीवन की मूलभूत इकाई होती है। और दोस्तों यहाँ पर जो बात करते हैं कोशिका की, तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। और कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। तो ये भी साथ साथ ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या अगला। क्वेश्चन दोस्तों, आमतौर से भोजन किस में पचता है? तो बताए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से भोजन का पाचन किस भाग में होता है? तो सही उत्तर क्या होगा आप लोगों को दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 छोटी आंत में होता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें भोजन का पाचन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से उत्तर क्या हो जाएगा? वो कौन सा हार्मोन है जो फ्लाइट और फाइट हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर 2 एड्रीनेलिन, ठीक है दोस्तों। जो एड्रीनेलिन हार्मोन है वो फ्लाइट और फाइट हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो देखते हैं प्रश्न क्या अगला। तो दोस्तों क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो सही उत्तर क्या होगा आप लोग दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 लैंगिक जनन पर आधारित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यूरिया का निर्माण हमारे शरीर के किस अंग में होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यकृत में, ठीक है दोस्तों, लीवर में होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन और सरप्राइज क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? दोस्तों ये आप लोग का इसका सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आपके आज के 30 महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन, जो कि एनसीएल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।